और अब बात बाजार की। लगातार 3 सत्रों की तेजी के बाद आज बाजार फ्लैट बंद हुए। सुबह बाजार तेजी के साथ खुले, लेकिन बाद में बिकवाली हावी हो गई। अंतिम 1 से 1.5 घंटे में हुई खरीदारी से बाजार काफी हद तक संभलने में कामयाब रहे। निचले स्तरों से निफ्टी में 129 अंकों की रिकवरी आई, तो सेंसेक्स भी निचले स्तरों से 418 अंक रिकवर हुआ। बैंकिंग शेयरों में लगातार दूसरे दिन भी खरीदारी रही, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 236 अंक चढ़कर बंद हुआ। आईटी सर्विसेज की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस की तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 16.6% बढ़कर 5,197 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का रेवेन्यू इस दौरान 12.3% रहा। इस दौरान कंपनी के टोटल रेवेन्यू में डिजिटल रेवेन्यू का हिस्सा 50% के पार पहुंच गया। सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 12.27% से बढ़कर 25,927 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल के 21.9% से बढ़कर 25.4% रहा। आईटी कंपनी विप्रो का दिसंबर तिमाही का मुनाफा करीब 21% बढ़ा है। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,968 रुपए रहा। विप्रो को दूसरी तिमाही में 2,466 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। सालाना आधार पर भी विप्रो का मुनाफा करीब 21% ही बढ़ा। कंपनी का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 3.9% रही। पिछली तिमाही में ये 3.7% थी। विप्रो का अनुमान है कि वित्त वर्ष की अंतिम यानी चौथी तिमाही में डॉलर रेवेन्यू 210 से 214 करोड़ डॉलर रह सकता है। अगले हफ्ते से 2021 के नए आईपीओ सीजन की शुरुआत हो रही है। 18 जनवरी को इस साल का पहला आईपीओ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का खुल रहा है, जो 20 जनवरी को बंद होगा। आईपीओ के जरिए आईआरएफसी 4,633 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 25 से 26 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इसमें कम से कम 575 शेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक लॉट में 575 शेयर रखे गए हैं, यानी ऊपर के बैंड पर एक लॉट के आवेदन के लिए 14,950 रुपए लगाने होंगे। हाल ही के दिनों में खाने के तेल की कीमतों में आई तेजी को लेकर सरकार काफी गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक कीमतों की समीक्षा पर शुक्रवार को प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा होने वाली है। इसकी बैठक होगी। सूत्रों का कहना है कि कमेटी कीमतें काबू में रखने की सिफारिशें कर सकती हैं। इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी दोबारा घटाने की सिफारिश की जा सकती है। इससे पहले नवंबर में ही सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की थी। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल 500 कंपनियों की लिस्ट में 11 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। ये सभी 11 कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की हैं। हुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट के मुताबिक इन 11 कंपनियों का वैल्यू 14% बढ़कर 805 अरब डॉलर हो गया है। ये भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना में 1/3 है। इन सभी कंपनियों की आश्चर्यजनक बात यह है कि 2020 में कोरोना के बावजूद इनका वैल्यूएशन बढ़ा है। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी के वैल्यूएशन में गिरावट आई है। नोटिस पीरियड के बगैर नौकरी छोड़ना महंगा पड़ सकता है। गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने इस बारे में एक अहम फैसला दिया है। अथॉरिटी ने नोटिस पीरियड पूरा किए बगैर नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों से रिकवरी पर 18% जीएसटी वसूलने के लिए कहा है। यह रिकवरी नोटिस पीरियड की अवधि के लिए बनी सैलरी के बराबर हो सकती है। जीएसटी पर एक और खबर प्रॉपर्टी से भी जुड़ी हुई है। फ्लैट खरीदने पर लगने वाले वन टाइम मेंटेनेंस डिपॉजिट पर अब 18% जीएसटी भी देनी होगी। यानी अगर आप किसी प्रोजेक्ट में घर खरीद रहे हैं तो बिल्डर आपसे एक मुश्त मेंटेनेंस डिपॉजिट पर जीएसटी भी वसूल सकता है। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का बड़ा असर हुआ है। फर्जी ऐप लोन कंपनियों के रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने 6 सदस्यों का एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। यह ग्रुप अनरेगुलेटेड एंटिटी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के खतरे का आकलन करने के साथ ही डिजिटल लेंडिंग सेक्टर में बेहतरी के लिए सुझाव भी देगा। ये ग्रुप ये भी सुझाव देगा कि दूसरे रेगुलेटर और बाकी एजेंसियों की क्या भूमिका होनी चाहिए। साथ ही ग्रुप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए ये भी बताएगा। ग्रुप को 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। एसबीआई की रिपोर्ट में अर्थशास्त्रियों ने आने वाले बजट में नए टैक्स नहीं लगाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार को टैक्स विवाद सुलझाने पर फोकस करना चाहिए। वित्त वर्ष 2018-19 तक करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स को लेकर विवाद चल रहा था। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स के करीब 4 लाख करोड़ रुपए, इनकम टैक्स के 3.97 लाख करोड़ रुपए और कमोडिटी और
सर्विस टैक्स के 1.54 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। ऑटो कंपनियों ने पिछले साल ही कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया था और अब कीमतें बढ़ाना शुरू भी हो गया है। अब बजाज, रॉयल एनफील्ड और होंडा ने नई प्राइस लिस्ट जारी की है। एनफील्ड बुलेट ने अपनी बाइक की कीमतें अपनी जो कीमतें हैं वो 3,378 रुपये तक बढ़ा दी है। बजाज ने भी पल्सर रेंज की बाइक की कीमतें 1,500 रुपये तक बढ़ाई हैं। दिलचस्प बात यह है कि एंट्री लेवल नियॉन ड्रम ट्रिम की कीमत 506 रुपये की कटौती की गई है। होंडा ने एक्टिवा 6G और 125 दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी की।